उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रोजगार देने में असफल साबित हो रही है। ऐसे आरोप विपक्ष की ओर से लगातार लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें रोजगार देने की बजाय लोगों को नौकरियों से निकालने की तैयारी हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार न मिलने को लेकर कई बार बवाल मच चुका है, तो वहीं विपक्ष ने भी लगातार इस मामले पर योगी सरकार को घेरा है। ऐसे में अब योगी सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने की तैयारी कर रही है। दरअसल राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी सरकारी विभागों में 50 साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने का काम 31 जुलाई तक पूरा करने का शासनादेश जारी किया है। इसके तहत जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2022 तक 50 साल की उम्र पूरी कर ली हो, वो स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे और स्क्रीनिंग में कर्मचारियों का ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी देखा जाता है। इसके अलावा शासनादेश में कहा गया है कि राजकीय सेवा नियमावली के तहत नियुक्ति अधिकारी किसी भी समय किसी भी कार्मिक को 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बिना कोई कारण बताए 3 महीने का नोटिस देकर अनिवार्य रूप से रिटायर कर सकता है। मुख्य सचिव ने अनिवार्य रूप से रिटायर किए गए कर्मचारियों की सूचना 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शासनादेश में ये भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी अगर किसी कर्मचारी को बहाल रखने का फैसला करती है तो उस कर्मचारी को दोबारा स्क्रीनिंग से नहीं गुजरना होगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये नियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उन कर्मचारियों की पहचान की जाएगी जो काम करने लायक नहीं है या फिर उन पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप हैं। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है और कुछ नहीं, अपने हिसाब से ये अधिकारी तय करेंगे कि किसे निकालना है किसे नहीं। जो कर्मचारी 50 साल के ऊपर का हो गया है, खतरनाक जगहों पर काम नहीं कर सकता है, तो क्या उसे निकाल दिया जाएगा? सरकार कर्मचारियों को बड़े आंदोलन की ओर धकेल रही है। मुख्य सचिव खुद तो रिटायरमेंट के बाद 1 साल के एक्सटेंशन पर हैं और दूसरे कर्मचारियों को 50 से ज्यादा की उम्र पर रिटायर करने का आदेश जारी कर रहे हैं। क्या उनके अलावा और कर्मचारी अपना काम करने में सक्षम नहीं है? ये सिर्फ कर्मचारियों को परेशान करने और उनका शोषण करने का तरीका है। DV लाइव की रिपोर्ट।